सबसे पहले हम लोग चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि चैप्टर पढ़ना आसान हो जाए, इजी हो जाए। बस 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर है बाबू माइट। अगर सिर्फ हम लोग हिंदी की बात करें तो माइट का हिंदी होता है बाबू सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, इटीसी। एक बात याद रखना है बाबू, आंख बंद करके अगर वाक्य के अंत में लगा हो सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, तो माइट का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। याद रखना है। पता है क्यों? क्योंकि कुड का भी यही अर्थ होता है, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, यानी कि कुड का भी यही अर्थ होता है और माइट का भी यही अर्थ होता है। तो दोनों में अंतर जानना जरूरी हो ना। अगर अंतर नहीं पता होगा तो सेंटेंस गलत होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आपकी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है बाबू अंतर जानना कि माइट में और कुड में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में ले चलना चाहूँगी, यानी कि बैक क्लास में। जिस दिन मैं मे का प्रयोग बताया था बाबू, उस दिन मैंने बताया था चूँकि मे का ही पास्ट फॉर्म होता है माइट। अगर मे का जो है यूज़ जान गए तो समझिए कि माइट का भी यूज़ जान गए। तो मैंने मे का यूज़ में बताया था कि जहाँ पॉसिबिलिटी दिखाना हो, जहाँ 80% पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो कि एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 80% डाउट हो, वहाँ पर सकना का अंग्रेजी लिखते हैं मे। ये प्रेजेंट टाइम की बात है। अगर पास्ट टाइम की बात करें तो पास्ट टाइम में अगर पॉसिबिलिटी दिखलाना हो, संभावना दिखलाना हो, डाउट दिखलाना हो, यानी कि संदेह दिखलाना हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे बाबू? सका, सकी, सके, पाया, पाई की अंग्रेजी लिखेंगे माइट। यानी कि बीते हुए समय में अगर संभावना दिखलाना हो, पॉसिबिलिटी दिखलाना हो, डाउट यानी कि संदेह दिखलाना हो, वहां पर जो हम माइट का प्रयोग करते हैं बीते हुए समय में। ओके, इस पर मैं आप लोगों को एक क्लास ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर रोगी को बचा सका, ओके, या डॉक्टर रोगी को नहीं बचा सका, वह खत नहीं लिख सकी, वह चुनाव नहीं जीत सका, वह मुझे नहीं हरा सकी, वे लोग नहीं आ सके, मैं गरीबों की मदद नहीं कर सका या नहीं कर पाया। देख रहे हैं ना? तो पहला दिन मैं आप लोग को ये चीज़ पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग का बाबू दूसरा क्लास है इस पर। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे बाबू? आज हम लोग माइट पर जो है पैसिव वॉइस सीखेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, जो हमारे एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का, एनडीए का, या जनरल एग्जाम हो जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, हर एग्जाम में पूछता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो आज हम लोग का ये चैप्टर है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ओके, किस पर? माइट पर। तो एक चीज़ याद रखना है बाबू, आसान बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक अपनाया है। एक तरफ एक्टिव वॉइस समझ लीजिए और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस, बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी कि जिसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा वॉइस पर, उसका भी जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो एक तरफ एक्टिव वॉइस समझ लीजिए और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया होगा तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सब्जेक्ट, माइट, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। यानी कि इसी स्ट्रक्चर पर आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा। ओके, जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, माइट होगा, नॉट होगा, V1 होगा और ऑब्जेक्ट होगा, जिसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जान लीजिए। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें से चुनेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे बाबू? माइट, उसके बाद नॉट, बी, V3, बाई प्लस एजेंट। स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस का जो वाक्य दिया रहेगा उसमें से ऑब्जेक्ट चुनेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद माइट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, बी लगा देंगे, उसके बाद V3 बाई एजेंट। ओके, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो तो घबराना नहीं है, जब एग्जाम्पल देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए बाबू। अगर एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया हो इस स्ट्रक्चर पर, याद रखने का, द डॉक्टर
माइट नॉट सेव द पेशेंट। अब इसको जो है आप जो है टेस्ट कर लीजिए, यानी कि स्ट्रक्चर पर देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस है या नहीं है। पहले ये टेस्ट कर लीजिए। तो सब्जेक्ट कह रहा है तो द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, माइट कह रहा है तो माइट हो गया, नॉट कह रहा है तो नॉट हो गया, उसके बाद V1 तो सेव क्या हो गया, V1 हो गया। ऑब्जेक्ट कह रहा है तो द पेशेंट हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर यह सेंटेंस कंप्लीट आधारित है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस वाक्य में ऑब्जेक्ट चुनेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट को तलाश करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, द पेशेंट। तो पीवी बनाते समय क्या कर देंगे बाबू, द पेशेंट। उसके बाद क्या करेंगे, माइट नॉट। चूंकि एक्टिव वॉइस में भी नॉट दिया है तो माइट नॉट लगा देंगे, माइट नॉट। उसके बाद V3, बी के बाद V3, माइट नॉट बी V3। तो सेव का V3 हो जाएगा बाबू, सेव्ड। उसके बाद बाई, और बाई के बाद क्या लगाएंगे, एजेंट। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही एजेंट का काम करता है। तो द डॉक्टर हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा बाबू। अब दोनों का हिंदी अर्थ समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चूंकि एक्टिव वॉइस में कह रहा है कि द डॉक्टर माइट नॉट सेव द पेशेंट, यानी कि डॉक्टर रोगी को बचा नहीं सका, बचा नहीं पाया। और पैसिव वॉइस में कह रहा है कि द पेशेंट माइट नॉट बी सेव्ड, यानी कि रोगी बचाया नहीं जा सका, करे कि बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.